हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमें स्ट्रक्चर की नीड क्यों फील हुई कि क्यों हमें स्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहिए। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स सपोज मुझे एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब? सबसे पहले तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन से हो गया, लेट्स सपोज स्टूडेंट का सबसे पहले तो नेम। ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या होता है? स्टूडेंट का नेम होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद उसकी क्लास। ठीक है, उसके बाद उसकी क्लास हो गई या फिर उसके मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज स्टूडेंट की फ़ी हो गई। ठीक है, तो ये सारी एक स्टूडेंट की डिटेल्स होती हैं। तो जो नेम होता है स्टूडेंट का, जो नेम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। ठीक है, जो रोल नंबर होता है वो इंट टाइप का होता है। जो क्लास होती है लेट्स सपोज वो भी एक स्ट्रिंग ही होती है। ठीक है, उसके बाद मार्क्स होते हैं। मार्क्स क्या होते हैं? मार्क्स इंट होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, एड्रेस होता है। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस स्ट्रिंग होता है। उसके बाद जो फ़ी होती है वो लेट्स सपोज फ्लोट टाइप की होती है या फिर डबल होती है। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, यहाँ पे ये फ्लोट है। तो ये सारी डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक टाइम पे ही स्टोर करवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आप ये सोचो कि नहीं यार, हम अगर इसको वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहें तो वो भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मुझे किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करवाना है तो मैं एक कैर टाइप का एरे क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, उसमें मैं स्टूडेंट का नेम डाल दूँगा। ठीक है, अगर मुझे रोल नंबर करवाना हो रोल नंबर करवाना हो स्टोर, तो मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है, क्लास करवानी हो तो फिर से मैं कैरेक्टर टाइप का एक एरे ले लूँगा। तो ऐसे करके मैं वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। अब लेट्स सपोज एक तो यहाँ पे आपको ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि ये वाले जो मार्क्स हैं, ये वाला जो वेरिएबल है वो किस स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवा रहा है। ठीक है, और लेट्स सपोज अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है तो आप 100 थोड़ा ना इंट टाइप के वेरिएबल क्रिएट करोगे। ठीक है, और उसमें आप मार्क्स स्टोर करवाओगे। फिर अगर आपको नेम स्टोर करवाना है तो आप 100 थोड़ा ना कैर टाइप के एरे क्रिएट करोगे। या फिर आपको मार्क्स अगर स्टोर करवाने हैं या फिर आपको रोल नंबर स्टोर करवाना है तो आप 100 टाइम्स थोड़ी ना इंट टाइप के वेरिएबल क्रिएट करोगे। तो ये चीज़ें हैं जो हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें वैल्यूज स्टोर होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस, स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करवाना है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम लिखूँगा। अब लेट्स सपोज मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाना है तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर का नेम रख दूँगा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट रख दूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं करली ब्रेसिस स्टार्ट करूँगा। और करली ब्रेसिस के अंदर ही यहाँ पे अब मैं वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे स्टोर करवानी है किसी स्टूडेंट की। ठीक है, सबसे पहले मुझे लेट्स सपोज नेम स्टोर करवाना है तो नेम कैर टाइप होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैर नेम। ठीक है, तो इस वेरिएबल में नेम स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मुझे मार्क्स स्टोर करवाने हैं या फिर रोल नंबर स्टोर करवाना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट रोल नंबर। ठीक है, उसमें रोल नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे लेट्स सपोज उसकी क्लास स्टोर करवानी है तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैर क्लास। ठीक है, तो इसमें उसकी क्लास स्टोर हो जाएगी। उसके बाद और क्या करवा सकते हैं हम? लेट्स सपोज उसके मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट। यहाँ पे आ जाएगा डेटा टाइप इंट और उसके मार्क्स यहाँ पे वेरिएबल में बना दूंगा। तो ये इसमें हम उसके मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसिस को बंद कर दूंगा और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूंगा। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ठीक है, और जितने भी मैं इस स्ट्रक्चर
के वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उन वेरिएबल्स में मैं ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर, 3 नहीं 4 वैल्यूज़ स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, एक तरीके से ये मैंने अपनी एक न्यू डेटा टाइप बना दी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एक डेटा टाइप ही होती है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई कस्टम डेटा टाइप इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूं, ठीक है, अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूं, लेट्स यहाँ पे मैं लिखूं स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर का नेम स्टूडेंट, और लेट्स सपोज मैंने S1 एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इस S1 में मैं ये 4 वैल्यूज स्टोर करवा सकता हूँ। इस S1 का अपना एक नेम वेरिएबल होगा, इस S1 का अपना एक नेम वेरिएबल होगा, अपना इसका रोल नंबर वेरिएबल होगा, अपना इसका एक क्लास वेरिएबल होगा, और इसका अपना ही एक मार्क्स वेरिएबल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं, ठीक है, ये है S1 का। ऐसे ही अगर लेट्स सपोज मैंने एक S2 बना दिया, S2 वेरिएबल बना दिया, तो इस S2 में ये इसकी अपनी 4 वैल्यूज होंगी। ठीक है, S2 का एक अपना नेम होगा, S2 में एक अपना रोल नंबर वेरिएबल होगा S2 का। तो मैं जितने भी स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा, उन सभी वेरिएबल्स में ये 4 वैल्यूज होंगी, 4 वैल्यूज मैं स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर का। ठीक है जी। तो ऐसे में जितने मर्जी चाहे स्ट्रक्चर, जो मेरा स्टूडेंट डेटा टाइप है, इसके मैं जितने मर्जी चाहे वेरिएबल्स बना सकता हूँ, और उन वेरिएबल्स के अंदर मैं नेम, रोल नंबर, क्लास और मार्क्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता हूँ। तो आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा कि क्यों हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो अब लेट्स सपोज अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप का, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का एक एरे क्रिएट कर दूंगा, जिसके अंदर मेरे 100 वेरिएबल्स होंगे, और हर एक वेरिएबल के अंदर मैं ये 4 वैल्यूज स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, वो एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एक डिफरेंट है टॉपिक, जो कि थोड़ा एडवांस है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। अभी के लिए मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर का यूज़ बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं, और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और कैसे हम बड़ी एफिशिएंटली हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को, अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर का थ्योरी। अब चलिए स्ट्रक्चर का जो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और हम एक प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, और इसको मैं यहाँ पे सेव सॉरी इसको यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा, और यहाँ पे इसका नेम मैं रख दूँगा structure.c। ठीक है, तो ये हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं अपनी जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लूँगा, #include studio.h। उसके बाद यहाँ पे void main, हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया, और अब हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा एक तरीके से हमारी एक कस्टम डेटा टाइप होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का मैंने यूज़ करा, और यहाँ पे स्ट्रक्ट, और यहाँ पे अपने डेटा, इसका नेम मैं यहाँ पे रख दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसमें अब हम जो भी डेटा हमें स्टोर करवाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे नेम स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कैर टाइप यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा नेम। ठीक है, तो नेम में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एरे लिखा है। अगर मैं सिर्फ कैर लिखूँगा तो दैट मीन्स कि मैं उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर ही स्टोर करवा पाऊँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना लिया, और उसको 10 साइज असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रोल नंबर जो है वो वेरिएबल ले लूँगा, जिसमें मैं रोल नंबर स्टोर करवाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक क्लास नाम का वेरिएबल ले लूँगा, ये इसमें भी मैं क्या करूँगा, ये भी एक
कैर टाइप का एक एरे ले लूँगा मैं क्लास, ठीक है, और इसमें भी साइज़ मैंने 10 पास कर दिया, ठीक है। इसमें मैं क्लास पास करवा दूंगा और उसके बाद फ्लोट टाइप का एक और वेरिएबल ले लूँगा, लेट्स से फ़ी। इसमें मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट की जो फ़ी है उसको यहाँ पे मैं पास करवाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मैं 3 इसके वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा। 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं 3 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रक्ट बुक, या फिर हम यहाँ पे भी डेटा को, यहाँ पे भी वेरिएबल्स को हम करवा सकते हैं इनिशियलाइज डिफाइन, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं 3 स्टूडेंट का करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बोलूँगा S1 S2, ठीक है, एंड S3। तो ये जो 3 वेरिएबल्स आए मेरे S1 S2 और S3, इन तीनों के अंदर मैं कैर इंट नेम, रोल नंबर, क्लास और फ़ी को स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि S1 के अपने ये 4 वेरिएबल्स होंगे, S2 के अपने 4 वेरिएबल्स होंगे और S3 के अपने 4 वेरिएबल्स होंगे। दैट इसका कहने का मेरे का क्या मतलब है कि ये समझ लो कि ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट का अपना नेम है, अपना रोल नंबर है, अपनी क्लास है और अपनी उसकी फ़ी है, ठीक है। तो ये मैंने एक तरीके से 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, एंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, एंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हम कैसे डिटेल्स एंटर करवाएंगे, तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैनएफ। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यूज़ को एंटर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले हमारा क्या है, कैर एरे है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा %s, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा %s, क्योंकि मेरा कैर टाइप का एरे है तो दैट मीन्स कि वो एक स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ पे मुझे रोल नंबर करवाना है एंटर, तो रोल नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा %d। उसके बाद फिर से क्लास है जो कि कैर टाइप की है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा %s, और उसके बाद फ़ी है जो कि फ्लोटिंग टाइप की है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा f, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले S1 स्टूडेंट की वैल्यूज़ को एंटर करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S1 डॉट नेम। ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। अब S1 में ये 4 वेरिएबल्स हैं जिनमें मैं डेटा स्टोर करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले नेम है, तो यहाँ पे S1 डॉट नेम, उसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल के S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद S1 डॉट रोल नंबर, और उसके बाद S1 डॉट, उसके बाद क्लास है जो कि और स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्लास, उसके बाद S1 डॉट लास्ट में क्या बच गया, फ़ी बच गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा फ़ी। तो ये हमारा S1 स्टूडेंट का डेटा हमने एंटर यहाँ पे करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं S2 और S3 के लिए भी सेम वे में ही डेटा एंटर करवा लूँगा। इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे मैं कर दूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा S2, ठीक है। यहाँ पे भी S2 कर दिया मैंने, यहाँ पे भी S2 कर दिया और यहाँ पे भी S2 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे S3 कर दिया, S3 कर दिया, ठीक है, फिर से S3 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने S3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ तो मैंने एंटर करवा ली, अब मुझे इन वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवाना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में लिखूँगा, ठीक है, /n मैंने पहले डाल दी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैंने /n डाल दिया, तो मैं सिंपल इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे मुझे एड्रेस भी पास करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एड्रेस भी पास करना है, तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है, जो मल्टी कर्सर है ना VS कोड का, ये बहुत ही ऑसम फीचर लगता है मुझे, ज़बरदस्त फीचर है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने सभी के आगे एड्रेस ऑपरेटर डाल दिया। ठीक है जी। अब मुझे इन चीज़ों को प्रिंट भी करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा printf। तो सबसे पहले मुझे इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, एड्रेस हटा दूंगा मैं इसके आगे से। अब तो s1 डॉट नेम, s1 डॉट रोल नंबर, s1 डॉट क्लास एंड s1 डॉट फी। कॉपी करा, पेस्ट करा। यहाँ पे आ जाएगा S2 और यहाँ पे आ जाएगा S3 और S3। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा S3, यहाँ पे आएगा S2। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट करवा दी। एक काम और करते हैं, यहाँ पे /n डाल देते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो न्यू लाइन में चली जाए। ठीक है जी। तो ये हमने वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा GCC स्पेस डाल के structure डॉट सी। इसको कंपाइल करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। कोई भी एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में। ये प्रेस करके टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब देखिए, एंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं नेम एंटर करूँगा। लेट्स सपोज मैं अपना नेम सबसे पहले एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, सचिन मैंने एंटर किया। उसके बाद मैंने रोल नंबर एंटर किया, लेट्स सपोज 1। ठीक है, उसके बाद क्लास एंटर की, लेट्स सपोज मैंने BCA। ठीक है, उसके बाद फ़ी मैंने एंटर करी, लेट्स सपोज 50,000 चलो 5,000 रख लो। ठीक है, फिर से मैंने एंटर किया। फिर अब नेक्स्ट स्टूडेंट की वैल्यूज़ डालूंगा मैं। लेट्स सपोज मैंने नेम डाला अमन। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और मैं, ताकि आपको सारा अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने नेम डाला अमन। फिर मैंने उसका रोल नंबर डाल दिया 2। ठीक है, क्लास मैंने उसकी फिर से BCA डाल दी और फ़ी मैंने उसकी डाल दी। फ़ी तो सेम ही रहेगी अगर क्लास सेम है तो। ठीक है, 5,000 डाल दी। फिर से एंटर किया। उसके बाद मैंने जो स्टूडेंट है वो डाला, लेट्स सपोज मैंने डाल दिया विशाल। ठीक है, क्लास उसकी मैंने MCA डाल दी। ओके, तो 3 स्टूडेंट्स, जो विशाल है उसका डेटा यहाँ पे इसने नहीं, नेम के आगे उस डेटा इसने नहीं मांगा। ओके, क्या इशू हो गया यहाँ पे देख लेते हैं। S3 डॉट नेम, एड्रेस ऑफ S3 डॉट रोल नंबर। ओके, अब इसमें क्या दिक्कत आ गई देखना पड़ेगा इसका थोड़ा। ओके, तो गाइज मैंने गलती क्या कर दी, यहाँ पे नेम के बाद मुझे रोल नंबर डालना था और मैंने क्लास डाल दी। ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम आई। तो अगर मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूँ और दोबारा से प्रोग्राम को रन करूँ तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नेम डालूँगा। मैंने अपना नेम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लास डाल दी, लेट्स से MCA डाल दी। ठीक है, और फीस मैंने डाल दी 5,000। उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा डालूंगा। अब मैंने नेम डाल दिया, लेट्स सपोज अमन। रोल नंबर मैंने डाल दिया 2। ठीक है, क्लास मैंने डाल दी MCA और फीस मैंने डाल दी 5,000। अब थर्ड मैं नेम डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया विशाल। ठीक है, उसके बाद मैंने रोल नंबर डाल दिया 3।
उसके बाद मैंने क्लास डाल दी MCA और उसके बाद मैंने फ़ी डाल दी 5000, ठीक है। तो अब ये सारा डेटा इसने 3 स्टूडेंट्स का डेटा जो है इसने कलेक्ट कर लिया। अब जब मैंने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये पहले फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा सचिन, रोल नंबर 1, क्लास MCA, फीस 5000, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट रोल नंबर सेकंड नेम अमन, उसके बाद रोल नंबर 2, क्लास MCA, फ़ी 5000, ठीक है। उसके बाद विशाल, रोल नंबर 3, क्लास MCA, फीस 5000। तो ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ करके हमने क्या करा, हमने 3 स्टूडेंट्स का डेटा पहले एंटर करवाया और फिर हमने उस डेटा को प्रिंट करवाया, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर का जो पर्पज़ है वो समझ आ गया होगा कि क्यों हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और कैसे स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।